नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। नंदीग्राम सीट पर सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। 1622 वोटों से जीते हैं शुभेंदु अधिकारी। हालांकि पहले आई थी ममता के जीत की खबर। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार स्वीकार की और कहा नंदीग्राम के लोगों का फैसला मंजूर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पूरी बात अपनी रखी। नंदीग्राम सीट पर सबसे बड़ा उलटफेर ये हुआ है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। 1622 वोटों से जीते हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी को इन्होंने शिकस्त दी। हालांकि पहले आई थी खबर ममता के जीत की कि ममता 1200 वोटों से जीती है, लेकिन इसके बाद एक बड़ा उलटफेर हुआ। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी हार को भी स्वीकारा है। टीएमसी की जो जीत पश्चिम बंगाल में हुई है उसका श्रेय प्रदेश की जनता को दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा नंदीग्राम के लोगों का फैसला मंजूर है। टीएमसी को जीत के पथ पर ले जाने की रणनीति के बाद पीके का ऐलान। अब किसी दल के लिए नहीं बनाएंगे चुनावी रणनीति। 10 साल में 9 चुनाव देखे और सही निकले 8 दावे। टीएमसी के रणनीतिकार पीके ने इसे लेकर दावा किया था। भाजपा दहाई का आंकड़ा पार कर गई तो मैं छोड़ दूंगा अपना काम, और किशोर की ये बात सही साबित होती आ रही नजर। आज एक चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा मैं अब चुनावी रणनीति नहीं बनाऊंगा, मैं इस पेशे को छोड़ रहा हूं। ऐसे में अब क्या राज्यसभा जाएंगे प्रशांत किशोर, ये बेहद अहम सवाल है। हालांकि उन्होंने अब तक जो दावे किए हैं वो सच साबित हुए हैं। टीएमसी को जीत के पथ पर ले जाने की रणनीति के बाद अब ये पीके का ऐलान है। प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया है अब किसी दल के लिए चुनावी रणनीति नहीं बनाएंगे। 10 साल में 9 चुनाव देखे और सही निकले 8 दावे। टीएमसी के रणनीतिकार पीके ने दावा किया था भाजपा दहाई का आंकड़ा पार कर गई तो मैं छोड़ दूंगा अपना काम, और किशोर की ये बात सही साबित होती नजर आ रही है। कुछ दिन कानूनी झमेले में नहीं हो सकेगा प्रत्यर्पण। हजारों करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश दिया है और उसके खिलाफ अपील की तैयारी कर रहे हैं नीरव मोदी। यूके हाई कोर्ट से मांग रहे हैं अपील की अनुमति। तो कुछ दिन कानूनी झमेले में प्रत्यर्पण नहीं हो सकेगा। हजारों करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश दिया है और उसके खिलाफ अपील की तैयारी कर रहे हैं नीरव मोदी। यूके हाई कोर्ट से अपील की अनुमति मांग रहे हैं। आपके सहयोग से ही जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग। कोरोना से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर हैं। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कराने की मुहिम है। राजस्थान पुलिस और शहरी निकाय मिलकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभियान के दौरान निकाला जाएगा फ्लैग मार्च। आमजन से किया जाएगा घर पर ही रहने का आह्वान। बिना किसी कारण बाहर ना निकलने का आह्वान किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया परिवार भी इस मुहिम में सरकार के साथ है। कोरोना को हराने के लिए आमजन को करना ही होगा गाइडलाइन का पूरा पालन, तभी हम कोरोना को हरा सकेंगे। आपके सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ ये जंग जीतेंगे। कोरोना से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर है। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कराने की मुहिम शुरू की गई है। राजस्थान पुलिस और शहरी निकाय मिलकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभियान के दौरान निकाला जाएगा फ्लैग मार्च भी। आम जन से किया जाएगा घर पर ही रहने का आह्वान, और वहीं बिना किसी कारण बाहर न निकलने का आह्वान किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया परिवार भी इस मुहिम में सरकार के साथ है। कोरोना को हराने के लिए आमजन को गाइडलाइन का पूरा पालन करना ही होगा। गाइडलाइन की पालना से ही, घर में रहकर ही इस कोरोना जैसी महामारी को शिकस्त दे सकते हैं। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपके सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ ये जंग जीतेंगे। अकेले सरकार, अकेले प्रशासन इसे लेकर कुछ नहीं कर सकता। कोरोना से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गंभीर है। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कराने की यहाँ पर मुहिम शुरू की जाएगी। राजस्थान पुलिस और शहरी निकाय मिलकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभियान के दौरान फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा। आमजन से आह्वान किया जाएगा कि वो घर पर ही रहे, बिना किसी कारण घर से बाहर ना निकले, यह आह्वान किया जाएगा। वही फर्स्ट इंडिया परिवार भी इस मुहिम में सरकार के साथ खड़ा है। कोरोना को हराने के लिए आमजन को करना ही होगा गाइडलाइन का पूरा पालन। नीरव मोदी के जल्दी भारत लौटने के आसार नहीं है। कुछ दिन कानूनी झमेले में नहीं हो सकेगा प्रत्यर्पण। हजारों करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। इसके खिलाफ अपील की तैयारी कर रहे हैं नीरव मोदी। यूके हाई कोर्ट से मांग रहे हैं अपील की अनुमति। भारत से बाहर वैक्सीन उत्पादन की तैयारी में सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन। भारत से बाहर किसी अन्य देश में प्लांट लगाने की तैयारी और जल्द ही घोषणा कर सकते हैं अद्दार पूनावाला। कल अद्दार पूनावाला को धमकियां मिली थी। फोन पर वैक्सीन को लेकर धमकियां मिली थी। पूनावाला उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली थी और धमकियों के बाद पूनावाला चले गए हैं परिवार के साथ।
लंदन शिफ्ट हो गए हैं। आधार पूनावाला भारत से बाहर वैक्सीन उत्पादन की तैयारी में अब सीरम इंस्टीट्यूट है। सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन। भारत से बाहर किसी अन्य देश में प्लांट लगाने की यहां पर तैयारी की जा रही है। जल्दी घोषणा कर सकते हैं इसे लेकर आधार पूनावाला को धमकियां मिली थी। फोन पर वैक्सीन को लेकर उन्हें धमकियां मिली थी और पूनावाला उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद धमकियों के बाद ही पूनावाला परिवार के साथ लंदन चले गए थे। बार बार सवाल भी उठाए जा रहे थे कि धमकियां क्यों, लेकिन आधार पूनावाला ने इसे लेकर कुछ जानकारी दी। उन्हें धमकियां लगातार मिल रही थी। भारत से बाहर अब वैक्सीन उत्पादन की तैयारी में सीरम इंस्टीट्यूट है। सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन बनाती है। भारत से बाहर किसी अन्य देश में प्लांट लगाने की अब तैयारी है सीरम इंस्टीट्यूट की। जल्दी घोषणा कर सकते हैं इसे लेकर आधार पूनावाला। कल आधार पूनावाला को धमकियां मिली थी। फोन पर वैक्सीन को लेकर उन्हें धमकियां मिली थी। पूनावाला उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली और इन धमकियों के बाद ही पूनावाला परिवार के साथ लंदन चले गए। तो सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन बनाती है। भारत से बाहर वैक्सीन उत्पादन की तैयारी में अब सीरम इंस्टीट्यूट नजर आ रहा है। भारत से बाहर किसी अन्य देश में इसकी तैयारी की जा रही है और इसे लेकर जल्द ही आधार पूनावाला घोषणा कर सकते हैं। कल आधार पूनावाला को धमकियां मिली थी उन्हें और उनके परिवार को। फोन पर वैक्सीन को लेकर ये धमकियां आधार पूनावाला को मिली। जान से मारने की धमकी मिली थी आधार पूनावाला और उनके परिवार को, जिसके बाद पूनावाला परिवार के साथ ही लंदन चले गए हैं। हालांकि माना यह जा रहा है भारत से बाहर वैक्सीन उत्पादन की तैयारी में है सीरम इंस्टीट्यूट। तो इसे लेकर जल्दी घोषणा कर सकते हैं आधार पूनावाला। भारत से बाहर वैक्सीन उत्पादन की तैयारी में सीरम इंस्टीट्यूट है। आधार पूनावाला भी परिवार समेत लंदन शिफ्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आधार पूनावाला को वैक्सीन को लेकर लगातार धमकियां मिल रही थी। उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिसके बाद ही परिवार समेत शिफ्ट हो गए हैं वो लंदन। भारत से बाहर वैक्सीन उत्पादन की तैयारी में सीरम इंस्टीट्यूट है और माना जा रहा है कि जल्द ही आधार पूनावाला इसे लेकर घोषणा करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, आदि कैलाश यात्रा भी निरस्त हुई है। लगातार दूसरे वर्ष नहीं होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। आयोजक संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसे निरस्त किया है। बेसब्री से शिव भक्तों को यात्रा का इंतजार रहता है। यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से किया जाता है, लेकिन इस बार यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड में कोरोना का ये कहर देखने को मिल रहा है। आदि कैलाश यात्रा भी निरस्त की गई है। लगातार दूसरा साल है ये जब कैलाश मानसरोवर यात्रा को निरस्त किया गया। आयोजक संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसे निरस्त किया है। बेसब्री से शिव भक्तों को और यात्रा का इंतजार रहता है। यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से किया जाता है। तो आयोजक संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से इसे निरस्त कर दिया गया है। हालांकि पूरे साल बेसब्री से शिव भक्तों को इंतजार रहता है इस यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और आदि कैलाश यात्रा भी इस बार निरस्त कर दी गई है। लगातार ये दूसरा साल है जब कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं होगी। आयोजक संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसे निरस्त किया है। कोरोना महामारी और कोरोना के कहर को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हालांकि बेसब्री से शिव भक्तों को यात्रा का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार इसे निरस्त किया गया। यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से किया जाता है और ये लगातार दूसरा साल है जब कोरोना की वजह से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को निरस्त किया गया है। जनता ने नहीं बरसाई ममता, शुभेंदु बने नंदीग्राम के अधिकारी। बेहद रोचक रहा नंदीग्राम का परिणाम। पहले आई थी ममता के जीतने की खबर, लेकिन कुछ देर बाद ही आई शुभेंदु के जीत की खबर। बंगाल में आज सुबह से सभी की निगाहें नंदीग्राम सीट पर थी। आखिर में नंदीग्राम की बाजी मार ले गए शुभेंदु अधिकारी। हालांकि शुरुआती तौर से जब सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई, लगातार इंतजार इस बात को लेकर था कि कहां किस राज्य में किसकी सरकार बनती है, लेकिन उससे ज्यादा कि नंदीग्राम का जो फाइट थी वो आखिर कौन जीतता है। जनता ने ममता नहीं बरसाई है, शुभेंदु बने हैं नंदीग्राम के अधिकारी। जी हां, बेहद रोचक रहा नंदीग्राम का परिणाम। पहले खबर आई ममता के जीतने की कि ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की नंदीग्राम से, लेकिन कुछ देर बाद ही शुभेंदु की जीत की खबर आई। बंगाल में आज सुबह से ही सबकी निगाहें थी नंदीग्राम सीट पर कि आखिर वहां से क्या परिणाम आता है, और आखिर में नंदीग्राम की बाजी मार ले गए शुभेंदु अधिकारी। तो जनता ने ममता नहीं बरसाई क्योंकि ममता बनर्जी को जीत नहीं मिल सकी। कि शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने दावा किया था, हालांकि दावा उन्होंने किया था 50,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत दर्ज करेंगे और शिकस्त देंगे ममता बनर्जी को, लेकिन 1622 वोटों से ही वो हरा सके। लेकिन इतना जरूर है, जीत दर्ज कर लिए शुभेंदु अधिकारी ने। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को शिकस्त दी है। बेहद ही रोचक मुकाबला भी था और परिणामों को लेकर भी रोचक रहा। जब पहले
शुरुआती तौर से अगर बात कर ले तो शुभेंदु अधिकारी लगातार आगे चल रहे थे और ममता बनर्जी पीछे। अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी अब इस रेस में आगे हैं। जिस तरह से एक एक राउंड आगे काउंटिंग बढ़ती जा रही है और ममता बनर्जी आगे और शुभेंदु अधिकारी पीछे थे। इसके बाद जीत को लेकर खबर आई कि ममता बनर्जी ने जीत दर्ज कर ली है 1200 वोटों से, लेकिन इसके बाद बड़ा उलटफेर परिणामों को लेकर हुआ और तस्वीर साफ हुई तो शुभेंदु अधिकारी जीत दर्ज कर चुके थे। 1622 वोटों से जीत उन्होंने दर्ज किया। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी हार को स्वीकारा है, जनता से कहा कि आप ने जो फैसला दिया है मुझे वो फैसला स्वीकार है, लेकिन अब नंदीग्राम को भूल जाइए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत है और जो वादे किए गए उसे निभाया जाएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि जनता से उम्मीद ममता बनर्जी ने की थी तो टीएमसी को कामयाबी पश्चिम बंगाल में तो मिली, यानी टीएमसी जीत गई, लेकिन ममता नंदीग्राम से हार गई। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला नंदीग्राम सीट पर देखने को मिला था। हालांकि कॉन्फिडेंट अपनी जीत को लेकर ममता बनर्जी थी, इसलिए अपनी परंपरागत सीट को उन्होंने छोड़ा। जब चैलेंज किया शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से उनके सामने लड़ने के लिए, तो ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर आ गई। टीएमसी की कैंडिडेट नंदीग्राम से ममता बनर्जी, तो बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर थी, कड़ी टक्कर थी। शिकस्त देने को लेकर शुभेंदु अधिकारी जहां पर कॉन्फिडेंट थे तो वहीं ममता बनर्जी ने भी ठान ली थी कि इस सीट से जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ममता नहीं बरसाई यहां पर जनता ने ममता बनर्जी पर, और यही वजह रही कि जीत से कुछ दूरी पर ही रुकना पड़ा ममता बनर्जी को और 1622 वोटों से जीत दर्ज कर ली इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने। 10 लाख की फिरौती लेने के बाद भी हत्या, अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती लेने के बाद भी अनिल उरांव की हत्या की आक्रोशित परिजनों ने आरएन साहू चौक पर यह हंगामा किया और पूर्णिया शहर में चक्का जाम करना शुरू किया। 29 अप्रैल को अनिल उरांव का अपहरण हुआ था। बता दें आपको, 10 लाख की फिरौती लेने के बाद भी हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपए की फिरौती यहां पर मांगी थी। फिरौती लेने के बाद भी अनिल उरांव की हत्या की गई। आक्रोशित परिजनों ने आरएन साहू चौक पर इसे लेकर हंगामा किया और पूर्णिया शहर में चक्का जाम करना स्वीकार किया। 29 अप्रैल को अनिल उरांव का अपहरण हुआ था। तो बेहद अहम खबर, जहां फिरौती की मांग की गई थी, एलजेपी नेता का अपहरण किया गया। 10 लाख की फिरौती की मांग की गई। फिरौती की रकम लेने के बाद भी अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी। 10 लाख रुपए मांगे गए थे। फिरौती लेने के बाद भी अनिल उरांव की हत्या की गई। एलजेपी नेता है अनिल उरांव। आक्रोशित परिजनों ने आरएन साहू चौक पर हंगामा किया और पूर्णिया शहर में चक्का जाम करना शुरू किया है। बेहद अहम खबर, 29 अप्रैल को अनिल उरांव का अपहरण किया गया। मांग की गई रकम की, फिरौती की रकम थी 10 लाख रुपए। अपहरण के 4 दिन बाद एलजेपी नेता अनिल उरांव का शव मिला है। 10 लाख की फिरौती लेने के बाद भी हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने उन्हें नहीं छोड़ा। 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। अपहरणकर्ताओं ने पहले फिरौती की रकम ली, इसके बाद उन्हें छोड़ने की बजाय उनकी हत्या की। उसके बाद 4 दिन बाद शव बरामद हुआ है एलजेपी नेता अनिल उरांव का। पूर्णिया शहर में चक्का जाम करना शुरू कर दिया है। काफी आक्रोशित है परिजन। तो बेहद अहम खबर, जहां एलजेपी नेता का अपहरण किया गया और उसके बाद हत्या की गई। अपहरण किया गया और मांग की गई थी फिरौती की। फिरौती की रकम 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। 10 लाख रुपए उन्हें दिए भी गए अपहरणकर्ताओं को, लेकिन इसके बावजूद एलजेपी नेता जिनका अपहरण किया गया था अनिल उरांव, उनको नहीं छोड़ा गया। 29 अप्रैल को अपहरण हुआ था और आज इनका शव बरामद हुआ।